व्हाट्सअप वेलकम बैक। आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जब रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को किस तरह से ट्रीट करेंगे वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अगर गिवन है ट्रांजैक्शन में तो इट मीन्स कि जो भी रिकॉर्डेड वैल्यू है एसेट्स की वो ओवर वैल्यू है, मतलब कि ज़्यादा से रिकॉर्डिंग की गई है एसेट्स की, जबकि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है एसेट्स की वो कम है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड वैल्यू ज़्यादा होगी एक्चुअल वैल्यू से। तो मान लो कि एसेट्स है, फर्नीचर है हमारे पास, वो एक्चुअल वैल्यू जो फर्नीचर की है वो है 10,000 रुपीज़, और हमने जो रिकॉर्ड कर दिया है या फर्म ने जो भी रिकॉर्डिंग कर दी है अकाउंटिंग बुक्स में वो 15,000 रुपये की रिकॉर्डिंग कर दी है। तो अब यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 10,000 थी, जबकि रिकॉर्डिंग 15,000 से कर दी, यानी कि 5,000 से एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग कर दी गई है। तो इस केस में अकाउंटिंग बुक्स में 5,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि 5,000 रुपये से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एसेट्स को कम किया जाएगा 5,000 रुपीज़ से। तो इट मीन्स कि जब भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा तो वहाँ पर हमें एसेट्स की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम एसेट्स जो भी ओवर वैल्यूड होगी उसको हम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में किया कि 5,000 रुपये से ये डिक्रीज़ हो रही थी। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के। इसी तरह से अब हम डिस्कस करते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ में भी सेम केस है कि रिकॉर्डेड जो भी वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एक्चुअल वैल्यू से। मान लो कि क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास मान लो 5,000 के क्रेडिटर थे एक्चुअल में जितने थे, और रिकॉर्डिंग कर दी गई है 7,000 रुपये की। तो 7,000 से क्रेडिटर शो किए गए हैं, यानी कि 2,000 से ज़्यादा शो कर दिए गए हैं अकाउंटिंग बुक्स में। एक्चुअल में जो अमाउंट थी वो 5,000 रुपये होनी चाहिए तो यहाँ पर 2,000 रुपीज़ कम करने पड़ेंगे जो भी रिकॉर्डेड वैल्यू है उसमें से। तो इट मीन्स कि यहाँ भी हमें माइनस करना पड़ेगा लाइबिलिटी को। इट मीन्स कि लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो जाएगी 2,000 रुपये से। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी मीन्स कि यहाँ पर लाइबिलिटीज़ को कम करना पड़ेगा, और हमें पता है कि जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। यहाँ पर लाइबिलिटी कम होगी तो इसको हम यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। जैसे अगर इस एग्जांपल कोई ले लें तो 2,000 रुपये यहाँ पर दिखाए जाएंगे, और ऊपर के हिसाब से अगर हम देखें ये 5,000 रुपये तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये ओवर वैल्यूएशन था एसेट का, और ये ओवर वैल्यूएशन था लाइबिलिटी का। ठीक है, अब हम अंडर वैल्यूएशन का केस देख लेते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि जो भी रिकॉर्डेड वैल्यू होगी वो अंडर वैल्यूएशन, मतलब उसको कम दिखाया गया होगा। ठीक है, जबकि एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा दिखाई गई होगी। तो एक्चुअल वैल्यू मान लो कि 5,000 रुपीज़ है, ठीक है, और रिकॉर्डेड वैल्यू है वो 2,000 रुपीज़ है, मान लो कि फर्नीचर ही है। और इस तरह से जो एक्चुअल वैल्यू है वो ज़्यादा अमाउंट की है, जबकि रिकॉर्ड जो है वो अकाउंटिंग बुक्स में कम किया गया है, कम अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है। तो हमें एक्चुअल में तो 5,000 दिखाने थे, दिखाए 2,000। इट मीन्स कि हमें 3,000 और ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 3,000 से, और हमें एसेट्स को दिखाना पड़ेगा अकाउंटिंग बुक्स में। तो यहाँ पर अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हमें पता है कि उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अंडर वैल्यूएशन का ये केस है। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पर एसेट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और अगर इस एग्जांपल का हिसाब लें तो 3,000 रुपीज़ यहाँ पर हमें शो करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट केस देखिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ द लाइबिलिटी। अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी में भी सेम है कि जो भी रिकॉर्डेड वैल्यू थी
और जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से एक्चुअल वैल्यू जितनी थी उससे रिकॉर्डेड वैल्यू को कम दिखाया गया था। जैसे कि ऊपर एग्जांपल ले रहे थे हम क्रेडिटर्स का, यानी कि एक्चुअल कितने थे, 5,000 थे। यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन के केस में मान लो कि सिर्फ 4,000 से ही उसको क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो अब 4,000 रुपीज़ से अगर उसको रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एक्चुअल में 5,000 रुपीज़ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी क्रेडिटर्स की अकाउंटिंग बुक्स में, तो अब 1,000 रुपये से उसको और प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5,000 बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब प्लस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, उसको हम करते हैं डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे और एंट्री बनेगी लाइबिलिटीज़ या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यानी कि वो क्रेडिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट के वो डेबिट साइड में आ जाएगा। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है और ये केस बनेगा अंडर वैल्यूएशन का, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन का केस बन गया। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट से इस एग्जांपल में हम ले रहे हैं 1,000 से। तो इस तरह से हम ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन का ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी है तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और अगर अंडर वैल्यूएशन का केस है, लाइबिलिटी अंडर वैल्यू हो रही है, तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है तो उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.